हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट एनिमल किंगडम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगेन आई हैव 10 क्वेश्चंस और इनको हम लोग डीपली जो है वो स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आप लोगों का आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूडोसिलोम। बहुत इजी क्वेश्चन है। सीडोसिलोम का क्या मतलब हो जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास, यानी कि ऐसा फाइलम जिनके पास बस दो ही लेयर्स हैं, दैट इज योर एक्टोडर्म होगी एक उनके पास, और एक उनके पास होगी एंडोडर्म। दे लैक मीजोडर्म, जिनके पास मीजोडर्म नहीं होती है, बीच वाली लेयर नहीं होती है। तो वो पाया जाता है हमें किसके अंदर, एस्केहेलमिन्थस के अंदर। ASCHELMINTHS, एस्केहेलमिन्थस में पाया जाता है। तो एग्जाम्पल ऑफ एस्केहेलमिन्थस क्या है हमारे पास, एस्कैरिस। So the right option will be the Ascaris. Let's move on to the question number 2. Which of the following is the correct match? Ctenophore, bioluminescence, हाँ जी बिल्कुल सही है। Coelentrates, फ्लेम सेल्स, नो दैट इज वेरी रॉन्ग। फ्लेम सेल्स हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर। फिर थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, प्लेटीहेलमिन्थस में बोल रहे हैं रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, नहीं जी, रेडियल सिमेट्री नहीं होती है। प्लेटीहेलमिन्थस में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। डी ऑप्शन है मलस्का, जिसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स, ठीक है। So the right option will be the option number A. So let's move on to the question number 3. Notochord is derived from. So नोटोकॉर्ड जो है वो डिराइव हो जाती है हमारे मीजोडर्म में से। सो वेरी इजी क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है इनमें से, क्या एस्कैरिस है, नहीं जी। Octopus, leech, no. So the right option is the hydra. Okay, so let's move on to the fifth question. The connecting link between Annelida and Arthropoda. सो एनालिडा और ऑर्थ्रोपोडा के बीच में जो एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है वो हमारे पास कौन बनाता है, पेरीपेटस। पेरीपेटस बेटा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो सेगमेंटेड बॉडी यानी कि वो एनालिडा के कैरेक्टर्स शो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसका ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है और क्लॉज होते हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेरीपेटस जो है कनेक्टिंग लिंक बना देता है एनालिडा और ऑर्थ्रोपोडा के बीच में। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सक्रीशन ऑफ एम्फियोक्सियस अकर्स मेनली थ्रू। सो इसमें बेसिकली किसके बारे में पूछा हुआ है, इसमें हमें पूछा हुआ है सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में, सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। सो जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं उनके पास फ्लेम सेल लाइक सीलिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर डी। फिर आ जाता है हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द काइनोडर्मेटा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके अंदर पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर पाया जाता है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है, विच इज नॉट अ कॉर्डेट कैरेक्टर। जो एक कॉर्डेट का कैरेक्टर नहीं है, डॉर्सल ट्यूबुलर नहीं ये तो है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये भी है। वेंट्रल हार्ट नहीं बेटा, वेंट्रल हार्ट इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड तो होती है। तो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी। Next, the 10th question, which of the following animals is dioecious? What do you mean by dioecious animals? Dioecious animals का मतलब हो गया कि उनके पास मेल और फीमेल सेक्सेस जो है वो सेपरेट है। तो किसके अंदर सेपरेट सेक्सेस होते हैं, तो जो हमारे पास राउंड वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म, दिस इज राउंड वॉर्म। तो राउंड वॉर्म को हम लोग और क्या बोलते हैं, मतलब एस्कैरिस राउंड वॉर्म हो गया, एस्कैरिस, ठीक है। इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं, तो हो जाएगा डाइशियस। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स शो रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट्स। सो रेडियल सिमेट्री एडल्ट्स में, ऑर्थ्रोपोड्स में नहीं जी, इकाइनोडर्म्स में हाँ जी, इकाइनोडर्म, मोलस्का तो नहीं है, एनालिडा नहीं है। इकाइनोडर्म्स में जो है एडल्ट के केस में हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन जो एकाइनोडर्म्स के जो लार्वा होते हैं, लार्वा के अंदर हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। वहीं एडल्ट्स के अंदर हमें जो है वो
कैसी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री देखने को मिल जाएगी। सो ये हो गया आप लोगों के 10th क्वेश्चन। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप लोगों को इकाइनोडर्म्स के बारे में बताया। एक तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो है हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है। ये जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे पास लोकोमोशन करवाता है हमारी, ठीक है, लोकोमोशन करवाएगा, हमारी रेस्पायरेशन करवाता है ये, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसके अलावा ये और क्या कराता है, हमारे फूड को कैप्चर भी कराता है, ठीक है। और हमने इसमें पढ़ा इसकी सिमेट्री के बारे में कि जो लार्वा होते हैं, लार्वा की सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल होती है। और जो हमारे पास रेडियल सिमेट्री होती है वो हमें देखने को मिलती है एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ आपको इकाइनोडर्मेटा के बारे में ध्यान में रखनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर द video and subscribe to my channel for such more videos. Thank you.